दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट संख्या 4, जो आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, आरओ एआरओ और लोअर पीसीएस आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में हम प्रकाश यानी भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण चैप्टर प्रकाश से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, हम कमरे में सूर्य का प्रकाश पाते हैं किसके द्वारा? प्रकीर्णन के द्वारा, परावर्तन के द्वारा, अपवर्तन के द्वारा या विवर्तन के द्वारा? तो सही उत्तर है, हम कमरे में सूर्य का प्रकाश दोस्तों प्रकीर्णन के द्वारा पाते हैं। अगला प्रश्न है, समान फोकस दूरी वाले कांच के दो लेंस जिनमें एक उत्तल और दूसरा अवतल लेंस है, एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं, इस युग्म का व्यवहार कैसा होगा? तो दोस्तों यदि दो समान फोकस दूरी वाले कांच के लेंस, एक उत्तल और दूसरा अवतल है और एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं, तो ये कांच की समतल चादर की भांति व्यवहार करेंगे, यानी उनमें कोई पावर या क्षमता नहीं प्रदर्शित होगी। अगला प्रश्न है, फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? फोटो सेल, पानी, सौर सेल या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है दोस्तों, फायर अलार्म में फोटो सेल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सफेद वस्त्र यानी श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं, इसका कारण क्या है? दोस्तों सफेद वस्त्र संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए ये काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं। ठंडे का मतलब ये कि ये गर्मी के दिनों में आरामदेह होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? तो दोस्तों देखिए, प्रिज्म द्वारा जो वर्ण विक्षेपण होता है उसमें बैगनी, वैनी, आह पिनाना, पिनाला जो सूर्य के प्रकाश का जो क्रम होता है उसी क्रम में ये विक्षेपण होता है, लेकिन सबसे कम विक्षेपण लाल रंग में होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीवाश्म ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत क्या होता है? तो सही उत्तर है सूर्य। जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत सूर्य होता है, क्योंकि सूर्य ही हमारे संपूर्ण सौरमंडल का ऊर्जा का केंद्र या स्रोत होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेट्रोल की बूंदें जब सड़क पर वाहन से वर्षा जल के ऊपर दिखती हैं तो वे विभिन्न रंगों की दिखाई देती हैं, और इन रंगों के दिखने का कारण क्या होता है? ऑप्शन है प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का प्रसारण या प्रकाश का अवशोषण। तो सही उत्तर है दोस्तों प्रकाश का व्यतिकरण। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जा सकता है। तो सही उत्तर आप जानते हैं कि टोटल इंटरनल जो परावर्तन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? संचार शक्ति, अवशोषित शक्ति, उत्सर्जक शक्ति या वापसी की शक्ति? तो सही उत्तर है वापसी की शक्ति दोस्तों एल्बिडो से संबंधित है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं दोस्तों, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है। तो दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुओं तो साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तु निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। दोस्त देखिए, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं और निकट की नहीं, और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, दूर की नहीं। और दूर दृष्टि के उपचार में, दूर दृष्टि दोष के उपचार में उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के उपचार में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना के पीछे बनता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका वेग अधिकतम होता है? कॉस्मिक किरण, प्रकाश, इलेक्ट्रॉन या पराध्वनिक तरंग? तो सही उत्तर है प्रकाश। दोस्तों प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है, दिन के प्रकाश में हरित पर्णों का क्लोरोफिल सार जिस वर्ण में प्रतिदीप्त होता है वो कौन सा है?
तो उत्तर है देखिए लाल, नीला, नारंगी और पीला में से दोस्तों दिन के प्रकाश में हरित पर्णों का क्लोरोफिल सार जो है वो नीला वर्ण में प्रतिदीप्त होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो उत्तर है दोस्तों ये हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है, यानी कोई भी वस्तु जिस रंग की दिखाई देती है वो उस रंग के प्रकाश को परावर्तित करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है थायमीन, राइबोफ्लोविन, रेटिनाल और पीरिडॉक्सिन। तो सही उत्तर है रेटिनाल। दोस्तों रेटिनाल विटामिन ए से संबंधित है, जबकि थायमीन, राइबोफ्लोविन और पीरिडॉक्सिन ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आइंस्टाइन को किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों प्रकाश विद्युत सिद्धांत। प्रकाश विद्युत सिद्धांत यानी फोटो इलेक्ट्रिकल थियरी के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है हमें, तो किस कारण से? दोस्तों इंद्रधनुष हमें सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के बीच में दिखाई देता है? तो बै नी आह पी नाला। तो सही उत्तर है कौन सा रंग? हरा रंग। हरा रंग जो है वो सातों वर्णों में 3, 3, 6 और बीच में जो होता है हमारा ग्रीन यानी हरा रंग होता है। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या तो ये 7 होती है, आप जानते हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों, शरीर के अंदर अंगों को देखने के लिए डॉक्टर एक एंडोस्कोप का प्रयोग करते हैं, ये किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो सही उत्तर है एंडोस्कोप दोस्तों प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, जल के अंदर वायु का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है? तो दोस्तों जल के अंदर वायु का बुलबुला जो है एक अपसारी लेंस जैसा व्यवहार करेगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, इसका कारण क्या है? दोस्तों कटा हुआ हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाहट के साथ चमकता है। अगला प्रश्न है, फोटोवोल्टिक सेल होते हैं किस तरह के? तो दोस्तों फोटोवोल्टिक सेल सौर सेल होते हैं जो कि सूर्य के प्रकाश में जो है ये इससे ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ये हम बहुत पहली कक्षाओं से शुरुआती कक्षाओं से पढ़ रहे हैं। मानव की सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी दोस्तों 25 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न है, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो एक चीज रट लीजिए दोस्तों, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो है ये साइड मिरर या पीछे के दृश्य को देखने के लिए कार या ट्रकों में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को 2 समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो दोस्तों 2 समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, CFL का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि एक वस्तु 2 समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो उसके प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो याद रखिएगा 2 समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। अगला प्रश्न, आकाश का रंग नीला किस कारण से होता है? तो इसका कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है और इसी कारण जो हमारा समुद्र है उसका भी कलर नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आकाश नीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो उत्तर है प्रकाश का प्रकीर्णन। और अगला प्रश्न है, प्रकाश में वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं किसके कारण? तो उत्तर है दोस्तों प्रकाश में वस्तुएं जो हैं वो देखिए प्रकीर्णन के कारण दिखाई देती हैं। अगला प्रश्न है, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है अवतल दर्पण। देखिए रोगियों के दांत देखने में जो डेंटिस्ट होते हैं उनके द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। तो निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, जबकि दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को कैसे ठीक किया जा सकता है? तो उत्तर है अवतल लेंस का प्रयोग करके दोस्तों निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, आंख के लिए निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है। तो उत्तर है अवतल लेंस के प्रयोग द्वारा निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है और दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस के प्रयोग द्वारा सही किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? देखिए, मृग तृष्णा एक प्रकाशिक भ्रम है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से उत्पन्न होता है, सही है। सर्च लाइट में अवतल दर्पण प्रयोग होता है, ये भी सही है। गर्मी में सामान्यतः सफ़ेद या हल्के रंग वाले कपड़े गाढ़े रंग के कपड़ों की तुलना में वरीय माने जाते हैं, सही है। और एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के नाक कान गले की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही नहीं है, क्योंकि नाक कान गले के डॉक्टरों द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मृग मरीचिका का कारण क्या है? तो उत्तर है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये मृग मरीचिका का कारण है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके कारण? तो उत्तर है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से उसका रंग निर्धारित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? दूर दृष्टि दोष दूर पिंडों को दूर के पिंडों को स्पष्टतः देख सकता है, सही है। लेंस का नाभ्यंतर जो है वो अधिक होता है, ये भी सही है। निकट के पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है, ये भी सही है। और इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये आपका गलत है, क्योंकि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? तो उत्तर है अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण दोस्तों क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। देखिए, तंतु प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, सही है। प्रकाशिकी तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपयोग अधिक होता है, सही है। प्रकाशिकी तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होता है, ये भी सही है। और भारत में प्रकाशिकी तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह संबद्ध है, ये आपका गलत है। तो इस आधार पर ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 1, 2, 3 सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक इंडोस्कोप क्या होता है? तो उत्तर है इंडोस्कोप दोस्तों डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला जो है एक यंत्र होता है। तो इसमें देखिए, संकीर्ण दूरदर्शी, कैमरा का प्रकार सरल सूक्ष्मदर्शी और इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दृष्टि पटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है वो कैसा होता है? तो ये रेटिना पर बनने वाला चित्र वस्तु से छोटा और उल्टा होता है। दोस्तों, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो उत्तर है हीरा संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकदार दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती हैं? तो ये है दोस्तों रेटिना। रेटिना जिसको अक्षपट कहते हैं, यहाँ पर प्रकाश की तरंगे स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती हैं। अगला प्रश्न है, आंख में संकेंद्रण होता है किसके द्वारा? तो सही उत्तर है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के द्वारा आंख में संकेंद्रण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वो कितना होता है? तो ये है दोस्तों 5500 एंगस्ट्राम। देखिए, 5500 एंगस्ट्राम के लिए मानव आंख दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है। अगला प्रश्न है, देखिए थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश इस प्रश्न में की गई है। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? तो याद रखिएगा, धूप के चश्मे में कोई क्षमता नहीं होती है, 0 डायोप्टर का होता है। और खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका कारण ये है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए ये बहुत दूर से दिखाई दे जाता है। अगला प्रश्न है, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित है?
तो सही उत्तर है देखिए सबसे ऊपर उजला नीचे काला। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर जो हम धूप से बचने के लिए छाते में ऊपर उजला और नीचे काला रखें तो ये सबसे उचित संयोजन होगा। अगला प्रश्न है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके कारण? तो सही उत्तर है प्रकाश का रंग इसके दोस्तों तरंग लंबाई यानी तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ के द्वारा निर्धारित होता है। अगला प्रश्न है प्रसारी विश्व की संकल्पना किस पर आधारित है? तो दोस्तों ये सिद्धांत है कि विश्व का लगातार ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा है और ये सिद्धांत आपके डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। अगला प्रश्न है सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग होने का कारण क्या है? तो ये दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो याद रखिएगा ये काल्पनिक और बड़ा होता है। जो चित्र या जो प्रतिबिंब काल्पनिक और बड़ा होता है खगोलीय दूरदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब है। अगला प्रश्न है खोज बत्ती यानी सर्च लाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है खोज बत्ती में दोस्तों नतोदर दर्पण या अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रंगों के बीच आंख की सुग्राहकता किनके लिए सबसे अधिक होती है? तो आंख दोस्तों पीला और हरा रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो 500 सेकेंड मतलब 8 मिनट का समय लगता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? दृश्य, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड? तो सही उत्तर है एक्सरे। दोस्तों ये एक्सरे या एक्स किरणों में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य या प्रसार मान कितना होता है? तो सही उत्तर है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच दोस्तों। तो ये देखिए दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रात्रि दृष्टिकोण के कैमरे में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? देखिए प्रवर्धित प्रकाश का, इंफ्रारेड ग्राही, वस्तुओं का उष्मा विकिरण का या वस्तुओं से एक्स किरण विकिरण का? तो सही उत्तर है रात्रि दृष्टि के कैमरे में वस्तुओं से एक्स विकिरण का, एक्स किरण विकिरण का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है किसी तारे का रंग दर्शाता है क्या? तो सही उत्तर है किसी तारे का रंग दोस्तों इसका ताप दर्शाता है। यानी जो तारा सबसे चमकीला होता है वो अधिक तापमान का होता है और जो कम चमकीला होता है उसका तापमान कम होता है। अगला प्रश्न है दो समतल दर्पण एक दूसरे से किसी कोण पर झुके हुए हैं। एक प्रकाश की किरण एक दर्पण के समानांतर चलकर दो परावर्तन के बाद दूसरे दर्पण के समानांतर हो जाती है। तो ऐसे दर्पणों के बीच का कोण कितना होगा? सही उत्तर है ये दोस्तों 60 डिग्री का कोण उन दोनों दर्पणों के बीच होगा। अगला प्रश्न है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उनमें से कौन सा अपरिवर्तित रहता है? तो दोस्तों जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उनमें से प्रकाश की आवृत्ति जो है वो अपरिवर्तित रहती है, जबकि तीव्रता, वेग और तरंग दैर्घ्य ये बदल जाते हैं। अगला प्रश्न है पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने पर आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है और रेटिना का जलना सूर्य की किरणों में से किस घटक के कारण होता है? तो याद रखिए अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी विकिरण जो होता है इस दौरान जब सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को हम सीधे देखते हैं तो अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण रेटिना का जलना जो है प्रभावित या रेटिना प्रभावित हो सकती है। अगला प्रश्न है पेंसिल सरीखे एक पिंड को जलते हुए टीवी पर्दे या ट्यूबलाइट के सामने तेजी से घुमाने पर उस पिंड के कई प्रतिबिंब हमें दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है? तो ये है दोस्तों स्ट्रोबोस्कोपी प्रभाव। स्ट्रोबोस्कोपी प्रभाव के कारण जब हम किसी पिंड को जलते हुए टीवी पर्दे या ट्यूबलाइट के सामने तेजी से घुमाते हैं तो उसके कई प्रतिबिंब बनते हैं। अगला प्रश्न है आंख के किस भाग के अंध बिंदु और पीत बिंदु पाए जाते हैं? तो दृष्टिपटल। जो हमारा दृष्टिपटल होता है दोस्तों उसी में अंध बिंदु और पीत बिंदु पाए जाते हैं। अगला प्रश्न रेटिना यानी दृष्टिपटल पर जो चित्र बनता है दोस्तों वो कैसा होता है?
तो देखिए रेटिना या दृष्टिपटल पर जो चित्र बनता है वो वस्तु से छोटा और उल्टा होता है। तो याद रखिएगा, हमारे रेटिना पर किसी वस्तु का जो चित्र बनता है वो वस्तु से छोटा और उल्टा होता है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने हाल में किसकी सहायता से विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया है? तो ये है ग्रेफीन। देखिए ग्रेफीन की सहायता से वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया है। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो उत्तर है व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। यदि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखना है तो समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो ये कुछ देखिए समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या जो है वो अनंत होती है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है? प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, ये सही है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, नहीं। आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है, ये भी नहीं। और रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है। तो जो इसमें कथन दिए गए हैं इन सब में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है और 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश का वेग है, आप जानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किसमें? देखिए हीरे में, पानी में, निर्वात में या हाइड्रोजन में? तो सही उत्तर निर्वात में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव आंखों की पुतली जिस एल्कलाइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? तो ये है एट्रोपिन। दोस्तों एट्रोपिन जो है ये एक एल्काइड है जिसके अति तनु विलयन से मानव की पुतली फैलाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? तो सही उत्तर है प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण स्वच्छ रखने के लिए दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा स्रोत सर्वोत्तम है? ऑप्शन है सौर सेल, नाभिकीय विखंडन, पेट्रोलियम उत्पाद और वन उत्पाद। तो सही उत्तर है सौर सेल। दोस्तों फोटोवोल्टिक सेल ये पर्यावरण को स्वच्छ रखने की दृष्टि से सर्वोत्तम ऊर्जा के स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है? ऑप्शन देखिए परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या ध्रुवण। तो सही उत्तर है अपवर्तन। जो है पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, सूर्योदय या सूर्यास्त के तुरंत पहले सूर्य अंडाकार प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन है क्योंकि सूर्य उस समय अपना आकार बदलता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के प्रभावों के कारण, अपवर्तन के प्रभावों के कारण और विवर्तन के कारण। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, अपवर्तन के प्रभाव के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के तुरंत पहले सूर्य अंडाकार प्रतीत होता है। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट। इसमें आपने सामान्य विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान में प्रकाश चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को आपने सॉल्व किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी हैं, तो आप इनको तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।